लोगों ने हमें नहीं रुकने दिया। हमारे लड़के की बॉडी पे उन्हें लात मार के एक्साइड कर दी, बोले जल्दी जाओ यहाँ से लेके चले जाओ। किसी ने क्या खूब कहा है, ना आसमां होता ना जमी होती अगर माँ तुम ना होती। पूरी दुनिया एक तरफ और एक माँ की ममता एक तरफ। शायद यही वो ममता है जिसकी वजह से बरेली इलाके के गरीबपुरा की ममता ने 2 राज्यों की पुलिस का अकेले ही सामना कर लिया। ये कहानी वैसे एक माँ की है जिसने अपने छोटे से बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए उसे वापस कब्र से बाहर निकलवाया और प्रशासन की मदद से उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया ताकि उस मासूम को इंसाफ मिल सके। लता का आरोप है कि वो रुद्रपुर के रेशम बरिया में एक बिस्किट कंपनी में मजदूर का काम करती थी। 3 दिसंबर को 2:30 बजे जब वो काम से वापस लौटी तो उनका बच्चा संदिग्ध हालत में मरा हुआ मिला। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने मकान मालिक लक्ष्मण पाल को दी, लेकिन लक्ष्मण पाल ने उन्हें उल्टा धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अपने बच्चे को लेकर यहाँ से अपने गाँव भाग जाओ, पुलिस के पास गई तो तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। लेकिन घर आने के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और जिलाधिकारी की मदद से बच्चे के शव को पोस्टमार्टम कराने भेजा। क्या नाम है आपका? लता। कहाँ रहती हैं? यहाँ तो गरीबपुरा रहती है, वहाँ रहती थी रेशमबाड़ी में। जिस बच्चे की बॉडी निकाली जा रही है, जिसको दफनाया गया था, वो कौन है आपका? हमारा बेटा है। कैसे क्या हुआ है पूरा मामला, पूरी घटना बताइए। 3 तारीख को मार दिया था। मैं ब्रिटानिया कंपनी में काम करती हूँ। जब मैं आई थी 2:30 बजे तो किसी ने रुपट्टा गले में हिलगा के और खटिया पे डाल दिया था। उसके बाद जब मैंने देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, पूरा ठंडा पड़ गया था। जब मैं आई थी तो मकान मालिक से मैंने कहा था कि हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे, अपने बच्चे को दिखाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, किसी को नहीं दिखाना है, यहाँ से ले जाओ। और तुम्हारा बच्चा ने फांसी लगा ली है। अगर फांसी लगाता तो गले में भी रस्सी बंधी होती या ऊपर भी रस्सी बंधी होती, कहीं से कहीं रस्सी नहीं थी बंधी हुई। तो उन लोगों ने गाड़ी करके दी और भगा दी, कह रहे कि जाओ अपने घर वहीं पर। फिर हम लोग डर के मारे यहाँ भाग आए। आपने वहाँ पुलिस से शिकायत नहीं की थी? पुलिस को उन लोगों ने शिकायत नहीं करने दी। उन्होंने कहा था कि पुलिस को शिकायत मत करो, यहाँ हमारा मकान सील हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि बंद गाड़ी में लेके जाना, रोते हुए मत जाना, नहीं तो पुलिस वाले घेर लेंगे रास्ते में, तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। फिर आपने क्या किया यहाँ आने के तो बाद? यहाँ लाए थे हम सब लोगों ने, हमारे परिवार ने हिम्मत दिलाई थी, तो हमने कहा था कि इसलिए हम बॉडी उखड़वाएंगे, उसको जांच करवाएंगे। और आज कितने दिन हो गए? आज कितने दिन हो गए दफनाए हुए? शनिवार को मारा था। अच्छा, तो आप कैसे आरोप लगा रही हैं कि जो मकान मालिक था उसने तो हत्या कर मकान दी? मालिक ने हमें पुलिस को कंप्लेन नहीं करने दिया, इसीलिए हमें शक है कि इन्हीं लोगों का हाथ होगा। इसीलिए उन लोगों ने हमें नहीं रुकने दिया। हमारे लड़के की बॉडी पे उन्हें लात मार के एक्साइड कर दी, बोले जल्दी जाओ यहाँ से लेके चले जाओ। इससे पहले कुछ से कोई कहा सुनी, कोई रंजिश मकान ना मालिक से? किसी से हमारी कोई रंजिश नहीं है। हम 10-12 सालों से वहाँ रह रहे हैं, किसी से न लड़ाई न झगड़ा नहीं। हमारे बच्चे कोई भी नहीं लड़ता है वहाँ किसी से। अब आप क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। लता ने जब इस बात की जानकारी जिला अधिकारी को दी तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और घटना को लेकर पीड़िता को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। जी, ये यहाँ गरीबपुरा में पारस नाम का एक बच्चा था जिसका उत्तराखंड में उसकी डेथ हो गई थी। बॉडी को दफन किया गया था। उनके परिजनों द्वारा मांग की गई थी कि बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाए, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेशित किया गया था। तत्क्रम में आज बॉडी को निकलवा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस मामले में जांच के बाद क्या निकल कर आता है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल एक मां ने इंसाफ दिलाने का फैसला कर लिया है। 2 राज्यों उत्तराखंड और यूपी के बीच पुलिस और प्रशासन के बीच सामंजस्य का ये एक शानदार उदाहरण है, जिसमें एक मां की पुकार सुनते हुए बरेली के जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने एक बच्चे का पोस्टमार्टम कब्र से निकालकर दोबारा करवाया है। यहाँ बताना लाजमी होगा कि लता नाम की एक महिला जो रुद्रपुर की रेशमबाड़ी में रहने वाली थी, उनके 2 बच्चे घर पे छोड़ के गई थी अपने काम के दौरान। तो 8 वर्षीय जो बच्चा है पारस, उसकी मौत हो गई थी। जब उन्होंने अपने बच्चे को लौट के आकर देखा तो गले में फंदा लगा हुआ था और जीभ बाहर थी। लेकिन लोगों ने ये समझाया कि ये हो सकता है आपस में बच्चा खेल खेल में मैच, ये दुर्घटना हो। लेकिन इन सब के बीच जब 5 दिन बाद एक माँ की ममता नहीं मानी तो उसको एहसास हुआ कि शायद उसके बेटे की हत्या की गई है। उसने रुद्रपुर पुलिस से गुहार लगाई। रुद्रपुर पुलिस ने बरेली के एसएसपी अखिलेश चौरसिया और डीएम शिवकांत द्विवेदी से निवेदन किया और उसके बाद दोबारा से इसकी कब्र से बहेड़ी
कि बरेली का एक कस्बा है बहेड़ी, वहाँ से उसकी लाश को दोबारा निकालने के बाद कब्र से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब सारी गुलथी पुलिस प्रशासन को अब ये सुलझाना है कि ये मामला हादसे का है और या हत्या का। लेकिन दो स्टेटों के बीच कोऑर्डिनेशन, एक माँ की ममता के लिए जिस तरीके से देखा गया, वो सराहनीय पहल है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।